अभी चातुर्मास चल रहा है और चातुर्मास में शालिग्राम पूजन का बड़ा महत्व है। श्रावण में पार्थिव शिवलिंग पूजन का, उसके अतिरिक्त शालिग्राम सेवन का बड़ा महत्व है। लेकिन एक YouTube पर भ्रांतियां चल रही है। एक प्रश्न लोगों के मन में छा रहा है, क्या शालिग्राम का पूजन नारी नहीं कर सकती? क्या स्त्री शालिग्राम भगवान का स्पर्श नहीं कर सकती? क्या श्रृंगार सेवा पूजा नहीं कर सकती? इस विषय में जो संशय है उसका समाधान करने का मेरा मन है। आप लोग जरा ध्यान से सुनिए। मेरे हाथ में ये स्कंद पुराण है। स्कंद पुराण में नागर खंड है, उत्तरार्ध में ये है। तो उत्तरार्ध में अध्याय नंबर कितना है आपको बता रहा हूँ। अध्याय नंबर है 343 उत्तर 200, अर्थात 243 अध्याय है ना। जो है स्कंद पुराण नागर खंड में यह आया है। इसमें एक सुंदर सा प्रसंग है कि इसमें पैंजवन नाम का एक शूद्र है और वो भगवान श्री ऋषि गालव उनके घर में आते हैं, उनका आतिथ्य स्वीकार करते हैं। और इस प्रसंग में जो है उन्होंने बहुत सारे प्रश्न किए हैं, उन्हीं प्रश्नों के उत्तर महर्षि गालव देते हैं। तो वो प्रसंग आपको हम सुना रहे हैं। महर्षि गालव ने जो जो उनसे कहा है, उनका आतिथ्य स्वीकार किया है। इसका मतलब है कि ऋषि गालव यदि एक पैंजवन नामक शूद्र के घर में ठहर सकते हैं, उनका आतिथ्य स्वीकार कर सकते हैं, तो पहले भी कहीं कोई भेदभाव नहीं था। लोग खाते पीते थे, सब चलता था, ऐसा नहीं किसी का अन्न अग्राह्य हो। तो उन्हीं का जो है महर्षि गालव ने बताया कि खास करके वैसे तो वर्ष भर पूरे सब दिन शालिग्राम का सेवन करना चाहिए। जिसके घर में शालिग्राम भगवान की सेवा होती है उसके घर में लक्ष्मी सदा वास करती है, प्रसन्नता के साथ निवास करती है। शालिग्राम में साक्षात लक्ष्मी का वास है। अच्छा, अब आइए, भगवान में नारायण तो है ही, लेकिन तुलसी महारानी की सेवा के, महारानी से कोमल कोमल तुलसी के पंखुड़ियों से यदि शालिग्राम भगवान का पूजन होता है तो उस घर से लक्ष्मी कहीं जाती नहीं है, भक्ति कहीं जाती नहीं है। अब महर्षि गालव ने जब पैंजवन को शालिग्राम की सेवा करने का नियम बताया है ना, लिखा है कि मम तीर्थ वसिक्तस्य मासा बहुतरागताः इदानीम आश्रमम यास्ये चातुर्मास्ये समागते। है ना, महर्षि गालव कहते मैंने कई मासों तक तीर्थों में स्नान संपन्न किया है, अब मैं चातुर्मास्य के कारण घर जा रहा हूँ। महर्षि गालव अपने घर जा रहे हैं। रास्ते में पैंजव नामक भक्त है, शूद्र भक्त है, उनके घर में ठहरे हैं। और वो कहते हैं कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से नियम पालन करूँगा, इससे नारायण मुझ पर प्रसन्न हो जाएंगे। इससे स्वयं भी यथेष्ट प्रसन्नता मिलती है, अपने आप को भी अच्छा लगता है। यह कहकर मुनि पुनः अनेक प्रकार के धर्म का वर्णन करते हैं। पैंजवन कहता है, आप अनुग्रह करके मुझे ज्ञान विषय को उपदेश दीजिए। मेरा वेद और वैदिक मंत्र जप में अधिकार नहीं है, अतः पुराण और स्मृति के पाठ के विषय में कुछ सुनाइए जिसका तत्वार्थ रूप यही है, मुझे वही फल मिल जाए। विशेषता चतुर्मास मुक्ति देने वाला है, उसके बारे में मुझे सुनाइए। तब वो कहते हैं, मुनि प्रवर गालव कहते हैं, जो शालिग्राम शिला का चक्र चिन्हित से युक्त भगवान विष्णु की पूजा का अर्चना करते हैं, उसकी मुक्ति तो निश्चित ही है, सन्निहित है ना। पूज्यते भवने यस्य शालिग्राम शिला शुभा कोमलैहि तुलसी पत्रैर विमुखस तत्र वै यमः। जो उसके घर में कोमल कोमल तुलसी पत्तों से शालिग्राम की सेवा होती, पूजा होती है, यमराज उस व्यक्ति से विमुख हो जाते हैं, उस घर में रुष्ट होकर कभी जाते नहीं हैं। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है ना। अब प्रश्न हुआ कि शालिग्राम की सेवा पूजा करने का अधिकार किसको किसको है। तो कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम सच्छूद्राणामपि शूद्राणाम अथापि वा शालिग्रामाधिकारोस्ति न चान्येषाम कदाचन। कहते ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शतशूद्रों का भी है ना शालिग्राम शिला में अधिकार है, न चान्येषाम कदाचन, है ना। और किसका किसका, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो एवं शूद्र हो। शूद्र कौन सा हो, शतशूद्र। सतशूद्र का मतलब होता है जो सत्य पर चलता है, जो पाप कर्म नहीं करता है। सतशूद्र का मतलब होता है जिसका भोजन जो है भ्रष्ट भोजन नहीं है,
मांसाहार नहीं खाता, ऐसे घर में ही शालिग्राम शिला रह सकती है, शालिग्राम की पूजा हो सकती है। अपने घर को मांसाहार से रहित करिए, शाकाहार अपनाइए, पवित्र भोजन पवित्र खान पान करिए, तिलक लगाइए, शिव जी की पूजा करिए और साक्षात शालिग्राम की सेवा भी आप करिए। आपका अधिकार है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, वो कहते हैं ब्रह्मन वेद विदाम श्रेष्ठ सर्वशास्त्र विशारद स्त्री शूद्रादि निषेधोयम शालिग्रामो ही श्रूयते। वो पैंजवन कह रहे हैं कि गुरुदेव, वेद वेदांत में प्रवीण जो शास्त्र विशारद लोग हैं वो स्त्री और शूद्रों को शालिग्राम शिला के लिए अधिकारी नहीं कहते। तो अतः आपने मेरे जैसे शूद्र को भी शालिग्राम शिला पूजन की विधि कैसे कहा, है ना, स्त्रियों के लिए कैसे कहा, इस बारे में मेरा संशय समाधान करिए। तो महर्षि गालव कहते हैं असत शूद्रगतम दास निषेधम विधि मानद स्त्रीणाम अपि च साध्वीनाम नैवा भाव प्रकृतितः। कहते हैं कि जो जहाँ पर निषेध किया गया है वो असत शूद्रों के लिए निषेध, अर्थात जिसका खान पान बराबर नहीं है, जिसका पाप कर्म जो रोज करता है वो खूब शालिग्राम पूजन करे, चाहे ब्राह्मण क्यों ना हो, चाहे वो जो है क्षत्रिय वैश्य क्यों ना हो, लेकिन रोज पाप करे, रोज शालिग्राम पूजन करे तो कभी कोई फायदा उसको होने वाला नहीं है, बल्कि अपराध उसको लगेगा। असत शूद्रों का जिसका खान पान दूषित है, जिसका मांसाहार मदिरापान ये सब चल रहा है, ऐसे व्यक्ति को शालिग्राम का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। स्त्रियों के लिए भी कहा, देखिए स्त्रीणामपि च साध्वीनाम नैवा भाव प्रकृतितः। स्त्री यदि साध्वी है, साध्वी का मतलब पति परायणा है, पतिव्रता है, साध्वी का मतलब है चरित्र सही है, साध्वी का मतलब है जो शुद्ध है। शुद्ध मतलब जो महीने की 4 दिन होते हैं, महीने के 4 दिन जिसमें उसको माहवारी होती है, उस वक्त शालिग्राम या किसी भी देव प्रतिमा को स्पर्श का अधिकार नहीं है, छूना नहीं चाहिए। 5वें दिन स्नान करके, रजत स्नान करने के बाद जो है 5वें दिन देव प्रतिमा में पितृ कार्य में उसका अधिकार होता है। तो वो भगवान गालव, महर्षि गालव कहते हैं माँ भूत संशयस्ते नात्र नापनुषे संशयात् फलम। इसलिए तुम संशय मत करो, संशय से किसी को फल नहीं मिलता। शालिग्राम अर्चन परा शुद्ध देहा विवेकिनः। शालिग्राम अर्चन करने से ही आदमी शुद्ध हो जाता है। न ते यमपुरम यान्ति चातुर्मासे च पूजका। चातुर्मास में जो प्रतिदिन शालिग्राम की सेवा पूजा करेगा वो यमालय का दर्शन नहीं करेगा, यमलोक नहीं जाएगा। फिर कहते हैं शालिग्राम अर्पितम माल्यम शिरसाधारित। शालिग्राम पर चढ़ाई गई माला जो प्रणाम करके धारण करता है, प्रसाद ग्रहण करता है, नमस्कार करता है, तो कहते हैं तेषाम पाप सहस्राणि विलयम यान्ति। तत्काल उसके हजारों पाप विलय हो जाते हैं। शालिग्राम शिला अग्रे तु ये प्रयच्छन्ति दीपकम। शालिग्राम शिला के आगे में जो दीप जलाता है, खास करके चतुर्मास में, है ना, कहते हैं कि तेषाम सौरपुरे वासा कदाचिन न भीयते। उनका सूर्य लोक में निवास कभी क्षीण नहीं होता, जब तक उसकी इच्छा होती तब आदित्य मंडल में विराजमान रहता है। शालिग्राम गतम विष्णुम सुमनोभिमनोहरैहि ये अर्चन्ति महाशूद्रः सुप्ते देवे हरौ तथा। जब देव हरिशयनी में विश्राम करते हैं और कोई भी साधक यदि चतुर्मास में अर्चन करते हैं, पूजन करते हैं, पंचामृतेन स्नापनम ये कुर्वन्ति सदा नराः। पंचामृत से स्नान कराता है शालिग्राम शिला में, है ना। च नते संसारिनो नराः। उसको संसारी नहीं समझना चाहिए। अब इससे अच्छी बात क्या कहेंगे। तो शालिग्राम की सेवा पूजा सब कर सकते हैं, नर तो कर ही सकते हैं, नारी भी कर सकती है, श्रृंगार भी कर सकती है, स्नान भी करा सकती है। झूठी बातों का ध्यान न देकर शास्त्रीय बातों का सम्मान करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मेरी बात मानिए या किसी की बात मत मानिए, शास्त्र की बात मानिए। शास्त्र क्या कह रहा है, शास्त्र ने कह दिया जो असाध्वी स्त्री है, असाध्वी मतलब चरित्रहीन है, पति का त्याग करके रहती है, उनको अधिकार नहीं है। जो चरित्रहीन है उनको अधिकार नहीं है, जो रजस्वला है उनको अधिकार नहीं है, जो जिसका खान पान खराब है उनको अधिकार नहीं है, जो मदिरा पान करता है। ऐसे असत शूद्र और असाध्वी स्त्री को शालिग्राम पूजा से वंचित किया गया है, उसको स्पर्श या पूजन नहीं करना चाहिए। कोई फायदा भी नहीं है ना, कोई फायदा नहीं है, नुकसान हो सकता है।
इस विषय में किसी को संशय नहीं करना चाहिए और संशय में कोई लाभ भी नहीं होता है। इस प्रकार जो है शालिग्राम का महत्व हमने आपको स्पष्ट रूप से बताया है, तो आप प्रेम से सेवा करिए। तुलसी साक्षात लक्ष्मी है ना, और शालिग्राम साक्षात महाविष्णु है, इसलिए तुलसी के साथ महाविष्णु की पूजा करने से दोनों की प्रसन्नता प्राप्त होती है। बुद्धिमान लोग सदा तुलसी दल से युक्त मंजरी ग्रहण करते हैं। कहते तुलसी के प्रथम पत्र में ब्रह्मा, द्वितीय पत्र में शिव और मंजरी में भगवान विष्णु का वास है। तो तुलसी पत्र जब तोड़ेंगे कल से आप आगे से, तो मंजरी के साथ 2 पत्तों को तोड़ेंगे। इससे एक ब्रह्मा जी, एक भगवान शिव, और मंजरी में भगवान श्री हरि साक्षात निवास करते हैं। तो इस प्रकार जो है मंजरी वाली तुलसी भगवान शालिग्राम पर चढ़ाएं। खूब खूब शुभकामना। चातुर्मास्य विशेषण मनुष्यो नैव नारकी शालिग्रामम नरो दृष्ट्वा पूजतम कुसुमई शुभैः। तो शालिग्राम की सेवा पूजा करने से तो कल्याण होता ही है, पूजा करते हुए दर्शन करने से भी कल्याण होता है। बहुत बहुत